हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 और 8 दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें किस नियम के द्वारा इंटीजर्स का एडिशन किया जाता है, इसमें कितने प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिससे यदि दो इंटीजर्स को अगर हम लोग ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर के ही फॉर्म में आएगा। यही प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इफ वी ऐड टू इंटीजर्स देन वी गेट रिजल्ट एज इंटीजर्स। तो जैसे 2 + 3 हम ऐड करें तो क्या रिजल्ट आता है? 5 आता है। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ओके, सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे एक माइनस हो एक प्लस हो तो भी रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ये भी इंटीजर है। 2 इंटीजर को ऐड किया, एक तीसरा इंटीजर आ गया। अगर यहाँ पे दोनों माइनस में हो फिर भी क्या आएगा? -5। ये भी इंटीजर है। अगर दोनों सेम क्वांटिटी में है, अगर एक -2 है एक +2 है, 0 आया, ये भी क्या है? इंटीजर है। तो अब क्या देखते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ वी ऐड 2 इंटीजर देन वी गेट रिजल्ट एज ए इंटीजर। दूसरा, ये हुआ पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये जो कम्यूटेटिव वर्ड है इसका मतलब है कि किसी भी 2 नंबर को लेके हम ऐड करते हैं, उसका ऑर्डर कैसे भी हो, जैसे 2 + 3 को ऐड किया या 3 + 2 लिखें तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि यदि हम 2 नंबर को ऐड करते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में लें, उनके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है। यानी कि इफ वी ऐड 2 इंटीजर्स देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। सपोज यहाँ पे 2 इंटीजर्स लिया, 2 + 3, इसका वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि 3 को पहले प्लेस में लिखते हैं, 2 को दूसरे प्लेस में। ये 3 हो गया +2 हो गया, इसका रिजल्ट क्या आया? 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्रम चेंज करने पर कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आ रहा है। दैट लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए, ये जितने भी आपको क्लोजर प्रॉपर्टी हुए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुए, आगे भी 3-4 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये सब किस पे लागू हो रहा है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा तो पता लगेगा। ये सेट ऑफ इंटीजर्स पे लागू हो रहा है। सेट ऑफ इंटीजर्स मीन यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं, 0, +1, -1, +-2, +-3, यानी कि जितने भी इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं प्लस में माइनस में, उन सभी पे ये लागू हो रहा है। ये एक्चुअली सेट पे लागू हो रहा है। ठीक है, एक कलेक्शन लेते हैं, उसमें कोई भी 2 इंटीजर लेते हैं, उन दोनों का सम लेते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलता है? उसी कलेक्शन का कोई ना कोई एक नंबर मिलता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया? 2 नंबर लेते हैं, उसको किसी भी क्रम में ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट सेम आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो देखिए, जैसे कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट हमने लिया था, यानी कि 2 नंबर्स लिया था। एलिमेंट मैंने इसलिए बोला कि जो कलेक्शन है ना, उसके प्रत्येक नंबर को हम लोग एलिमेंट ही बोलते हैं। नेक्स्ट 11th 12th में आप जाइएगा तो पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो हमने क्या किया? इंटीजर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट लिया था,
उसको किसी भी ऑर्डर में लिखने पर रिजल्ट सेम आया, तो सेम वही कंडीशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अंतर क्या है, इसमें कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे, उसमें से किसी 2 को एक साथ रखेंगे और ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। सेम प्रोसेस यूज करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी एक इंटीजर्स ले लिया, सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है। ओके, ए बी इंटीजर है। ए का मतलब ए बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बी बी 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, सी भी कुछ भी हो सकता है, -1 -2 1 2 कुछ भी हो सकता है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट लेते हैं और कम्यूटेटिव में क्या लेते थे, दो एलिमेंट लेते थे इंटीजर्स का। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ये 3 एलिमेंट को हम लोग किसी भी 2 को एक साथ रख दें, जैसे इसमें लास्ट वाले को, लास्ट 2 को एक साथ रखा, फिर इसमें स्टार्टिंग 2 को एक साथ रखा, तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। बाय दैट लॉ बोथ आर इक्वल, देन लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, तो यहाँ पे मान लिया 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे +7 लिख दिया, इन दोनों को एक साथ रखा, फिर यहाँ पे 5 लिखा और 6 को यहाँ लिख दिया और 7 को यहाँ लिख दिया, यानी कि इन 2 को एक साथ रखा, फिर स्टार्टिंग वाले 2 नंबर्स को एक साथ रखा। देखिए तो क्या रिजल्ट आता है, 5 + 13, इधर क्या आ गया 11 + 7, इधर क्या आ गया, दोनों को ऐड करने पर 18, इधर क्या आ गया 18, दोनों रिजल्ट क्या हुए, इक्वल हो गए। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली आप लें, अलग अलग कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे देखिए, आप कोई भी 3 नंबर चूज कर लीजिए, प्लस माइनस, सब मान लीजिए -2 + 5 ले लिया और तीसरा ले लिया, मान लीजिए -10 ले लिया, कुछ भी ले लिया। देखिए तो अब ऐड करेंगे हम, -2 में ऐड करते हैं 5 को और ये -10, 2 को एक साथ रख दिया, क्या रिजल्ट आया, इधर रख दिया -2 + 5 को एक साथ और -10 आया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे LHS = RHS। LHS RHS आप लोग समझते हैं, LHS का मीन्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। यानी कि ऐसे आप लोग देखते हैं तो आपके राइट साइड में जो होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, यानी कि RHS, और जो लेफ्ट साइड में होता है इक्वल टू साइन के, उसको हम लोग बोलते हैं LHS। तो ये देखिए क्या रिजल्ट आता है, -2 5 - 10 क्या हो गया -5। यहाँ देखिए -2 + 5 3 -10। ओके, यहाँ देखिए -2 - 5 3 -10, इसका रिजल्ट कितना आया -7, इसका रिजल्ट कितना आया -7, यानी कि LHS = RHS। क्लियर है, ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स के सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स बोलिए, या सीधे इसको बोलिए एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं।
तो सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई एक नंबर ऐसा होता है जिसको हम लोग किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दें, प्लस वाले के साथ ऐड करें चाहे माइनस वाले के साथ ऐड करें, रिजल्ट उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि जिस नंबर के साथ ऐड करेंगे रिजल्ट में वही नंबर आएगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट हो सकता है? जीरो। जीरो को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं, यानी कि जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव बोलने का मतलब ही है कि एडिशन पे जो लॉ लागू होते हैं, है ना, एडिशन पे जो लॉ लागू होते हैं उसी लॉ को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे 2 में हम 0 को ऐड करें, क्या रिजल्ट आया? 2। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे -2 में भी हम 0 को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आया? -2। यानी कि वैसा एलिमेंट जिसको ऐड करने से किसी भी नंबर में कोई अंतर नहीं होता है, उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिटिव एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो ये हुआ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स में एक ऐसा भी एलिमेंट होता है जिसको अगर किसी दूसरे इंटीजर के साथ ऐड कर दें तो रिजल्ट में क्या आ जाता है? 0, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो वो एलिमेंट जिसको हम उस नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे 2 के साथ यदि -2 को हम ऐड करें तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। ओके, तो 2 और -2 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। यदि बोला जाए कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप लोग क्लियरली बोल सकते हैं 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2, बिकॉज 2 को और -2 को जब एक साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि इनवर्स को ऐड करने पर हमेशा रिजल्ट में क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। जैसे हमने सपोज किया यहाँ पे 3 ले लिया, इसमें क्या ऐड कर दिया? -3 को, तो रिजल्ट क्या आया? 0 आ गया। ये हुआ आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो 3 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ -3. -3 is also called additive inverse of 3. तो ये हुआ आपका एडिटिव इनवर्स। ओके, अगर सपोज कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आया? 8 आया, 0 तो नहीं आया, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, तो ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स नहीं होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। यानी कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है सेम, लेकिन साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। ओके, यानी कि 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -15 होगा। -15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +15 होगा। केवल नंबर वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। ओके, तो ये अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। आपका टोटल लॉ हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया।
अब इस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व कीजिए और ग्रुप में सेंड कीजिए। बाकी जो डाउट होता है ग्रुप में ही पूछ लीजिए, और बुक नहीं हो तो बुक आके ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।